नमस्कार, मैं हूं संस्कार चौहान और आप देख रहे हैं जेएनवी स्टार न्यूज़। आज है 22 जुलाई 2026 बुधवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, स्वाति नक्षत्र और साध्य योग रहेगा। बात करते हैं आज के कुछ खास इवेंट्स की। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। इस दिन फलों के राजा आम के इतिहास और उसके स्वाद का उत्सव मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस भी है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। सीजेपी के सांसद मार्च पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तीखी टिप्पणी की। ब्लूमबर्ग ने इसे सरकार के प्रति व्यापक असंतोष बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी कार्यकाल में असहमति की जगह सीमित हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने परीक्षा विवाद को जनता के भीतर गहरे असंतोष का कारण बताया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संसद में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान का माहौल बताया। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया जब सभी सांसद डर गए थे कि प्रदर्शनकारी हमला न कर देंगे। संसद के गेट बंद कर दिए गए और सांसद अंदर कैद हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने संसद मार्च में घायल हुए सीजेपी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि युवाओं के पास मौके नहीं हैं, सारे रास्ते बंद हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रास्ता भी बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। नीट पेपर लीक विवाद पर सीजेपी का समर्थन करने के बाद अभिनेता विजय वर्मा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और कई लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। इस पर उन्होंने पोस्ट किया, चुपचाप भी अनफॉलो कर सकते हो, सब बताना ज़रूरी नहीं होता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थक प्रभात ध्वनि को हिरासत में लेने पर पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, यह गुंडागर्दी है, सरकार की छवि बचा रहे या नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वसीयत का रजिस्ट्रेशन उसके असली होने का सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा कि प्रामाणिकता साबित करने के लिए हस्ताक्षर, सही मानसिक स्थिति और 2 गवाहों की सत्यापन जरूरी है। साथ ही कम से कम 1 गवाह को कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होगा। नारायण मूर्ति के नेतृत्व में इन्फोसिस ने 1994 में ईएसओपी योजना शुरू की थी। 1999 में नैस्डैक पर लिस्टिंग के बाद शेयरों की मांग बढ़ी और लगभग 1800 कर्मचारी मिलियनेयर बन गए। खास बात यह रही कि कंपनी के ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन और सपोर्ट स्टाफ भी करोड़पति बने। अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी किन्नर है। उसका दावा है कि पत्नी और ससुराल वाले अलग होने के बदले 6 लाख मांग रहे हैं। उसने मेडिकल जांच से इनकार और आत्महत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने एक युवक और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जिसने 2003 में उसके पिता की हत्या की थी। उस समय युवक सिर्फ 6 महीने का था। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया था। महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद खुदकुशी की कोशिश करने वाले आईपीएस ट्रेनी उदय कृष्णा रेड्डी ने अपने सुसाइड नोट में कई आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि जून 2025 में रिलेशनशिप में थे। महिला शादी के बावजूद रिश्ता जारी रखना चाहती थी और 9 जुलाई को जबरन उसके कमरे में आकर किस किया। मध्य प्रदेश में एक महिला पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगा है। उसकी पहली शादी 2022 में हुई थी और 4 महीने बाद पति को कैंसर का पता चला। रिपोर्टर्स के अनुसार महिला ने कहा था, तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा। कोर्ट में पेश न होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। क्या ये सही था दोस्तों? आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या 7 पैरों के बंधन इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ज़रा सी मजबूरी और कठिनाई आने पर लोग एक दूसरे को धोखा देने पर भी मजबूर हो जाते हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा ने कांग्रेस के विरोध के बीच ध्वनि मत से समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित कर दिया। गुजरात, असम और उत्तराखंड के बाद एमपी चौथा राज्य बना जिसने यह बिल पास किया है। इसमें बहुविवाह पर रोक और सभी धर्मों के लिए विवाह व तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान प्रस्तावित अमेरिका भारत व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि समझौते के तहत अमेरिकी सब्सिडी वाले कृषि और डेयरी उत्पादों पर शुल्क घटाया जा सकता है, जिससे भारतीय किसानों की आय घटेगी और ग्रामीण आजीविका पर असर पड़ेगा। अभिनेता और पूर्व बीजेपी नेता नरेश ने कहा कि E20 पेट्रोल बाइक और महंगी कारों के मालिकों को हार्ट अटैक दे रहा है। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने हाल ही में टोयोटा कैमरी खरीदी और इंजन के वॉल्व बदलने में 3.5 लाख का खर्च करने पड़े। गुरुग्राम की एक वाइन शॉप पर 50 साल पुरानी सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की की बोतल 75 लाख में बिक रही है। स्कॉटलैंड से इंपोर्ट की गई इस बोतल की दुनिया भर में सिर्फ 125 यूनिट बनी थी। मालिक का दावा है कि यह पूरे देश में इकलौती बोतल है और इसकी सुरक्षा के लिए प्राइवेट गार्ड तैनात हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के तकनीकी विश्लेषक पॉल सियाना ने कहा कि सोने के चार्ट पर मंदी का संकेत देने वाला डेथ क्रॉस दर्ज हुआ है। यह तब होता है जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि
मौजूदा ट्रेंड 1980 और 2011 जैसी ऐतिहासिक गिरावट का संकेत दे रहा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।